गए हैं और मेरी नौकरी नहीं लगी है, अब मैं आईटी में आना चाहती हूँ है, तो क्या है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लेकिन एक एज के हिसाब से करो। होता क्या है, आप बिहार में देखो, यूपी में देखो, हरियाणा में देखो, वो लोग 10th के बाद से लग जाते हैं, उनकी 10th होती रहती है, 12th होती रहती है, और वो आईपीएस की तैयारी करने लगते हैं, कलेक्टर की तैयारी। होता है कि नहीं होता है? और हमारे यहाँ क्या होता है, जब बाल सफेद हो जाते हैं, बीकॉम हो जाता है, तब हम कलेक्टर बनेंगे। होता कि नहीं होता? फिर 4-5 साल बाद हो गए, अरे चलो अब अमृतसर का इंस्टीट्यूट बाकी है, वहां जो आते हैं यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि सर हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, अब नहीं हुआ तो आईटी में जाना चाहता हूँ। अब भैया जब आपके 28 साल हो गए हैं तो आईटी कंपनी आपको कहाँ से लेगी? अब 1 साल ही बचा है, तो अभी आते हैं 6 महीने बोलेंगे, मुझे 6 महीने तो सरकारी नौकरी को भूल के सिर्फ आईटी में फोकस करना। 2 दिन आए और 1 हफ्ते बाद बोलेंगे सर वो पटवारी का फॉर्म निकला, वो भरने निकल गए थे। तो मेरा ये कहना है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लेकिन मैं एक उदाहरण अभी करंट में एक लड़की को दिया, वो आई नहीं, अभी उसने एडमिशन लिया फुल स्टैक में, वो आई नहीं। उसको मैंने ये बोला आपसे कि चलो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, आपको क्या बनना है? पटवारी बनना है। चलिए ठीक है, आपका 38, आपकी जो एज है, आपने कितने बार एग्जाम दे दिया? 3 बार 4 बार। आप ये लेके चलो, अगर मैं ये अटेम्प्ट नहीं निकला, 2 साल नहीं निकला, 5 साल बाद आपका नहीं हुआ, लेकिन ये बताओ क्या ये निश्चित था कि आपका हो जाता? नहीं, कोई बताएगा निश्चित था कि हो जाता? कोई भी बता दे मेरे को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर निश्चित हो तो बताओ, कोई है कि निश्चित था कि हो जाता? कोई गारंटी लिख के नहीं कह सकता कि हमारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी नौकरी है वो क्या होता है, भाग्य और मेहनत पे डिपेंड करती है, कि अगर आपका भाग्य साथ देगा और मेहनत साथ देगी तो आपका हो सकता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, आप में से कोई अंश है, अंशी का नाम ले सकता हूँ, अगर अंश चाहे तो ये 4 साल का प्लान बना ले कि मेरे को बेंगलुरु में एमएनसी कंपनी में पहुंचना है और मैं मेहनत करूंगा, तो क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बस यही अंतर है। वो सरकारी नौकरी में अगर भाग्य से हो भी गया ना, तो पटवारी में 30 से 35 हजार रुपए पाएगा, और अंश उस समय 4 साल बाद ना आईटी कंपनी में 1.5 लाख रुपए पाएगा। गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। नहीं सर, हैं? गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। बस यही मानसिकता को तोड़ना। हम लोग सरकारी नौकरी के खिलाफ 1% नहीं है, लेकिन हर चीज ना समय पे डिपेंड करती है, समय पे। आज कई लोग पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 32 साल हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए, अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा कि मैं क्या करूं, ऑप्शन नहीं बचा कि क्या करूं मैं। लेकिन आज अगर वो 2 अटेम्प्ट के बाद ये सोच लेते कि चलो अब छोड़ो, अब हम दूसरी जगह जाते हैं, तो आज वो कहीं पहुंच जाते। आज हमारे यहाँ एक लोगों मैडम आई थी, कोई आया था सैटरडे को, मैडम आई थी ना, कीर्ति मैडम। आज आप सोचो 1.5 लाख रुपए महीने कमा रही है। आज उनकी एज क्या है? 28-29 साल एज है उनकी, 30 साल एज है, 25 बता के 25 साल, 1.5 लाख रुपए 25 साल, सोचो। और आप लोग जो सरकारी नौकरी वाले हैं, वो 25,000 की नौकरी में अंदर घुसना चाहते हैं, फिर डीए नहीं मिला, ये छुट्टी नहीं मिली, चुनाव में नौकरी ड्यूटी लग गई, नहीं तो मतलब हम उनकी लाइफ स्टाइल बता रहे हैं, और इनकी लाइफ स्टाइल क्या है? सैटरडे संडे को छुट्टी। और आप कोई भी ऐसे सूट कपड़े पहन के, उनको कोई वो नहीं है, पर जो टास्क दिया वो कंप्लीट करना है। मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ आहत भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बस मेरा ये कहना है कि हर चीज समय पर डिपेंड करती है, ठीक है? ताकि आप जो बनो, अच्छा बनो, हर चीज का हर जीवन में सरकारी नौकरी मिले या प्राइवेट नौकरी मिले, संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आज हम लोग आज अपना बिजनेस कर रहे हो तो संतुष्ट हैं, आप यहाँ आ रहे तो संतुष्ट हो, आप आगे जुड़ोगे, क्योंकि संतुष्टि इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है।